Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine by the grace of Allah. In today's class we will learn about different ways of maintaining good health. हम देखेंगे कि किन तरीक़ों से हम अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, एक गुड हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। डिफरेंट वेज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लाइक ईटिंग बैलेंस्ड डाइट, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर, एक्सरसाइज, ब्रशिंग योर टीथ एंड गेटिंग इनफ स्लीप। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईटिंग बैलेंस्ड डाइट। सबसे पहला जो स्टेप है अपनी सेहत को बरकरार रखने का, अच्छी सेहत का, जो है वो ये है कि आप एक बैलेंस डाइट खाते हो। इसमें बैलेंस डाइट से मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खाओ या बहुत कम खाना खाओ। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि जो आपकी बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो चीज़ें आप, वो तमाम चीज़ें खाओ जिनसे वो तमाम न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मुहैया हो। दिस मीन दैट वी शुड टेक ऑल टाइप्स ऑफ फूड like milk, cereals, meat, vegetables and fruits in a proper quantity। कि हमें हर तरह की फूड जो है वो खानी चाहिए, जैसा कि हमें दूध पीना चाहिए, सीरियल्स वगैरह में दालें खानी चाहिए, हमें मीट गोश्त खाना चाहिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेकिन ये सब चीज़ें एक प्रॉपर क्वांटिटी में खानी चाहिए। किसी भी चीज़ की एक्सेस नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए और बहुत कम भी कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। एक प्रॉपर क्वांटिटी में हमें हर तरह की फूड ग्रुप से चीज़ खानी चाहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय ईटिंग बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट इसको कहते हैं। सेकेंड स्टेप टू मेंटेन गुड हेल्थ इज़ बाय ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। जैसा कि आपको पता है, इट इज़ नेसेसरी टू ड्रिंक क्लीन वाटर फॉर गुड हेल्थ बिकॉज मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। बिकॉज पानी जो है वो बहुत सारी बीमारियों के जर्म्स को कैरी करता है, तो ऐसा पानी पीने से जो पोल्यूटेड है, जिसमें जर्म्स हैं, ऐसा पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां कॉज होती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पानी को बॉयल करके पिएं या साफ़ सुथरा पानी पिएं ताकि हमारी हेल्थ मेंटेन हो सके। नेक्स्ट अप, द थर्ड स्टेप इज़ टू एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज रेगुलरली का मतलब ये है कि हमें डेली, इसका मतलब नहीं होता कि आप डेली एक्सरसाइज करो। रेगुलरली मतलब एक रूटीन बनाओ, वीक में 1-2 बार 3 बार, या आप कोई अपना स्केड्यूल इस तरह से सेट कर लो कि आप उसको फॉलो करो। वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू रिमेन फिट रहने के लिए हमें एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और इसमें डिफरेंट तरीक़ों से हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसा कि रनिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज। भागने से एक्सरसाइज हो जाती है। योगा कर सकते हैं। देन वॉकिंग, चलना जो है वो भी एक एक्सरसाइज की ही टाइप में आएगा। एंड देन प्लेइंग, अगर आप खेलते हो तो खेलना भी एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है, क्योंकि आपकी जो है वो एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, आपकी बॉडी मूव करती है, तो वो भी, उसको भी हम एक्सरसाइज में इंक्लूड करते हैं। एंड लास्टली, अगर जैसा कि बच्चे हैं, आप छोटे हैं तो अभी आपको बाईसाइकिल चलाने का बहुत शौक है, तो वो भी अगर आप रेगुलरली करते हो तो भी आप उसको एक्सरसाइज में इंक्लूड कर सकते हो अगर आप बाईसाइकिल चलाते हो। फोर्थ स्टेप फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ इज़ बाय ब्रशिंग टीथ। वी शुड ब्रश टीथ ट्वाइस डेली। हमें अपने दांतों को दिन में 2 दफ़ा डेली ब्रश करना चाहिए। और वो कौन सा 2 टाइम कौन से होने चाहिए? वंस इन द मॉर्निंग आफ्टर गेटिंग अप, एक जो है वो सुबह उठने के फ़ौरन बाद, एंड सेकेंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू स्लीप, और दूसरा रात को सोने से पहले, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल्स आपके मुंह में पूरी रात के लिए स्टे ना करें, क्योंकि वो अगर पूरी रात के लिए आपके मुंह में फूड पार्टिकल जो भी आपने खाया है वो आपके मुंह में स्टिक रहते हैं, तो वो जर्म्स कॉज करेंगे, जर्म्स को प्रोड्यूस करेंगे एंड इवेंचुअली वो डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। दैट्स वाई वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस डेली। लास्टली, बाय गेटिंग इनफ स्लीप यू कैन मेंटेन योर हेल्थ। अगर आप अच्छे से सोते हैं, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर अगर आप स्लीप स्केड्यूल एक आप अपना बना लेते हैं तो आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। सो यू शुड रेगुलेट योर बॉडी क्लॉक बाय स्टिकिंग टू अ स्लीप स्केड्यूल इवन ऑन द वीकेंड्स। अब एक स्केड्यूल अगर आप बना लेते हो कि मैंने इस टाइम से इस टाइम तक सोना है, फॉर एग्जांपल रात को 10 से सुबह 6 बजे तक मैंने लाजमी सोना है, 8 घंटे की मेरी नींद पूरी हो जाएगी, तो उस स्केड्यूल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा ऑन वीकेंड्स ऑल्सो, कि आप जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन भी आप उस स्केड्यूल को फॉलो करें।
ताकि आपकी बॉडी को इनफ रेस्ट मिल सके। अब स्लीप का फ़ायदा क्या है? स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज स्लीप कीप्स यू हेल्दी, हमें हेल्दी रखती है, एंड इट हेल्प्स अस टू फोकस एंड लेट्स यू रिकवर एंड हेल्प्स योर मेमोरी एंड मेक्स यू हैप्पियर। आप पूरा दिन जब काम करते रहते हो तो हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, थक जाती है, उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, हमारे माइंड को रेस्ट की ज़रूरत होती है। और वो रेस्ट हमें किस तरह से मिलता है? अगर हम एक प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, तभी हमारी बॉडी को रेस्ट मिलता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठते हैं तो हम दोबारा से फ़्रेश फील करते हैं उस सारे दिन के कामों को करने के लिए। लेकिन अगर हम रात को ही अपनी नींद को प्रॉपर तरीके से नहीं पूरा कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट डे भी एग्जॉस्टेड ही उठते हैं और हमारा अगले दिन भी कोई भी काम में ध्यान नहीं लगता, ना हमसे वो काम कोई भी प्रॉपर वे में होता है। दैट इज़ वाई गेटिंग इनफ स्लीप इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। नेक्स्ट, ये तो कुछ हेल्दी हैबिट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई एम श्योर इसके अलावा बहुत सारी हेल्दी हैबिट्स हो सकती हैं जो हम अपना सकते हैं। सो लेट मी नो अगर आपको इसके अलावा कुछ हेल्दी हैबिट्स का पता है जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करेंगी, तो आप उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे एंड देन यू विल मेक अ वीकली चार्ट आउट ऑफ दोज हेल्दी हैबिट्स। आप उन हेल्दी हैबिट्स का एक चार्ट बनाएंगे और उन हैबिट्स पे टिक करते जाएंगे जो जो हैबिट आप उस एक वीक में उसको प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ द वीक आप ये देखेंगे कि आपने अपने लिए क्या गोल सेट किया था और आपने उनमें से कौन से गोल्स को अचीव कर लिया। फॉर एग्जांपल आप अपने लिए एक गोल सेट कर सकते हैं कि मैंने इस पूरा वीक 8 आवर की स्लीप मस्ट मेरे लिए है। तो और एट द एंड ऑफ द वीक आप देखें कि क्या मैंने इस गोल को अचीव किया, एंड देन यू कैन सेट अ गोल फॉर ब्रशिंग टीथ ट्वाइस डेली। इस तरह से आप छोटे छोटे गोल्स अपने लिए सेट करके एट द एंड ऑफ द वीक उनको देखेंगे क्या आपने उनको अचीव कर लिया कि नहीं। एंड लास्टली मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है दैट इफ़ यू डू नॉट स्लीप एट नाइट देन हाउ विल यू फील इन द मॉर्निंग। अगर आप रात को बिल्कुल नहीं सोते तो आपको सुबह को कैसा महसूस होगा सुबह उठने पे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।